आप लोग एज स्टूडेंट्स ट्राई पढ़ते हो, ये करते हो, वो करते हो, चीज़ें याद नहीं होती, इतना समय नहीं लगता है चीज़ों को याद करने में और परीक्षाओं में सफल होने में। गुरुजी, मैं अपनी एकाग्रता को कैसे सुधार सकती हूँ? जैसे पढ़ते समय दिमाग में 100 तरह के ख्याल आते हैं। प्रश्न महत्वपूर्ण है और सबके लिए उपयोगी है, क्योंकि एकाग्रता ही एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है, एक ऐसा महत्वपूर्ण आयाम है जो आपको जिंदगी में असंभव से असंभव काम को भी सिर्फ एकाग्रता के माध्यम से आप सरलता से संभव कर सकते हैं। दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति, द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, एंड्रयू कार्नेगी का नाम आपने सुना होगा। उससे पत्रकारों ने पूछा कि सर, आपकी इतनी बड़ी सफलता का राज क्या है कि आप सारी दुनिया में नंबर 1 के धनपति बन गए और देखते ही देखते कम से कम समय में। उसने आंख बंद की, गौर से सोचा और उसने कहा, मेरी इस संपूर्ण सफलता का एक ही राज है, मैं किसी भी एक विषय पर 5 मिनट तक लगातार एकाग्र होकर सोच लेता हूं। तो लोगों ने कहा, 5 मिनट तक लगातार एकाग्र होकर सोच लेते हैं आप, और यही आपकी सफलता का राज है? ऐसा तो कोई भी कर सकता है। उन्होंने पत्रकारों से कहा, जरा बैठ जाओ और सिर्फ 1 मिनट तक लगातार एक विषय पर सोचो। और मैं आपसे कहूं कि आप बैठ जाओ और लगातार किसी एक बिंदु पर 1 मिनट तक सोचो, बहुत कठिन काम हो जाएगा। भगवान बुद्ध ने हजारों भिक्षुओं को, जिसमें कई सम्राट और सम्राट पुत्र और राजकुमार भी थे, कहा कि बैठ जाओ और अपनी आती जाती श्वास को देखना शुरू करो और 1 मिनट तक देखते रहो। और किसी का ध्यान अगर 1 मिनट के पहले किसी दूसरी चीज पर चला जाए तो तुरंत हाथ उठा दे। तो शायद 15-20 सेकंड के अंदर सबके हाथ उठ गए थे, हजारों लोग। यानी मैं आपसे कहूं कि आप अपनी श्वास को, आंख बंद करके श्वास को देखना शुरू करो। 1 मिनट के अंदर आपका चित्त 10, 15, 25 अन्य चीजों को पे चला जाएगा, श्वास से जरूर हट जाएगा। यानी एकाग्रता जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आप लोग एज स्टूडेंट्स ट्राई पढ़ते हो, ये करते हो, वो करते हो, चीजें याद नहीं होती, इतना समय नहीं लगता है चीजों को याद करने में और परीक्षाओं में सफल होने में। मैंने इस पे बहुत गहनता से शोध की है। अगर एकाग्रता की कला आपको आ जाए तो आपकी परीक्षाएं तो आपके लिए खेल हो जाएंगी। इसलिए यह महत्वपूर्ण बिंदु है, इस पर मैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्र आपको देना चाहता हूं। पहला महत्वपूर्ण सूत्र है कि जब आप किसी चीज पर अपने चित्त को एकाग्र करने जा रहे हैं, उस समय आपकी सारी ऊर्जा उसी विषय पर केंद्रित होनी चाहिए। जैसे अगर 10 पन्ने आपको पढ़ने हैं और उसकी समरी बनानी है, तो उस समय सारी ऊर्जा आपके उस 10 पन्ने को पढ़ने में लग जानी चाहिए, कहीं और ना जाए। यही एकाग्रता का अर्थ हुआ। अब प्रश्न उठता है कि पूरी ऊर्जा कैसे लगे? आप उस 10 पन्ने को पढ़ने में जाने कितनी बार कितनी चीजों को सोचने लगते। पहला सूत्र है एकाग्रता का कि पूरी ऊर्जा किसी काम में तभी लगेगी जब आपकी पूरी जीवन ऊर्जा उपलब्ध हो और आपके पेट में अन्न पड़ा है या कोई चीज पड़ी है जो आपने खा ली है। तो शरीर का विज्ञान कहता है कि सबसे पहले आपके जीवन की सारी ऊर्जा पेट में पहुंच जाएगी, वो पेट में उस चीज को पचाने में लग जाएगी। द साइंस ऑफ फिजियोलॉजी सेज कि जैसे ही आप अपने शरीर के भीतर कुछ डालते हैं,
शरीर की इंटरनल विजडम कहती है उसको तोड़ो फोड़ो, सारी बॉडी एनर्जी उस जो पेट में आपने चीज डाली, खाना, फल, मिठाई, दूध, चाय जो भी डाला, अब उसको तोड़ फोड़ कर पचाकर बाहर करने में लगेगी, नहीं तो शरीर में विषाक्त हो जाएगा, शरीर नष्ट होने लगेगा। इसलिए सारी ऊर्जा चली जाती है पेट में, पचाने में लग जाती है। और आपके पेट में कुछ भी पड़ा है, आप कहीं फोकस करने की कोशिश करोगे, फोकस नहीं जाएगा, आधा अधूरा जाएगा, इधर उधर भटकने लगेगी, क्योंकि सारी ऊर्जा पहले पेट में भोजन को पचाने का काम करेगी, तोड़ने फोड़ने एब्जॉर्ब करने का काम करेगी। इसलिए जब भी स्टडी करने के लिए सक्रिय हो तो पूरा सुनिश्चित कर लें कि आपका भोजन पच गया है और पेट खाली है, भूखा नहीं है। जब आपके भीतर एनर्जी है, भूख नहीं है, लेकिन पेट पचाने के काम में नहीं लगा है, यू कैन सेंस दैट इस समय हल्का फुल्का हूं, पेट भरा नहीं है, और उस समय आप फोकस करो, आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाएगी। और धीरे धीरे अभ्यास करो, ये बहुत महत्वपूर्ण आयाम है। आपका पेट खाली होना चाहिए। जब आप फोकस करने बैठते हो तो कोशिश करो कि आपकी जीवन ऊर्जा का मूवमेंट अपवर्ड हो। जनरली हम सामान्य रूप में जो रहते हैं, मेडिकल साइंस की रिसर्च कहती है कि हमारी ऊर्जा ऊपर से नीचे की तरफ, फ्रॉम सहस्रार टू मूलाधार की तरफ जाती है। खास तौर से जब हम टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, और किसी न किसी चीज का फियर रहता है, जो कि हमेशा रहता ही है, तो हमारी ऊर्जा हमेशा फ्रॉम अपवर्ड टुवर्ड्स द डाउनवर्ड होती है। ऊर्जा जब अपवर्ड होती है तब आपका फोकस बहुत तेजी से काम करता है। इसलिए योग विज्ञान ने एक अद्भुत व्यवस्था की थी कि आप क्रॉस लेग्ड पोजीशन में या वीरासन या वज्रासन की पोजीशन में बैठें। जब आप क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठते हैं, सुखासन में बैठते हैं, पालथी जैसा मार लेते हैं, उस समय आपकी ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगती है। एक बात। दूसरी चीज, आपका ब्लड सर्कुलेशन जो पैरों से ऊपर की ओर, यानी शेष पूरे शरीर में मस्तिष्क तक तेजी से पहुंचता है, और आपको फोकस करने में बहुत सरलता हो जाती है। तो जब भी आप कोई स्टडी कर रहे हैं, कहीं फोकस करना है, तो कोशिश करें, जैसे अभी आप बैठे हैं अपनी कुर्सी पे, तो या तो दोनों पैर भी रख के सोफे पे बैठ सकते हैं, कुर्सी पे बैठ सकते हैं, या कम से कम एक पैर भी रख लेते हैं, तो भी ऊर्जा का मूवमेंट ऊपर की ओर होने लगता है और आपके फोकस में बड़ी सहजता आ जाती है। और तीसरी चीज मैं कहता हूँ, वही नियम है, आपका फोकस उस चीज में बड़ी आसानी से लग जाता है जिसको आप प्रेम करते हैं। तो लव व्हाट यू डू और डू व्हाट यू लव, इस प्रिंसिपल को कभी मत भूलो। इस प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे तो 100% आपका फोकस सहजता से उस दिशा में केंद्रित हो जाएगा। और चौथी चीज मैं कहूंगा, फोकस करने के लिए एक अनिवार्य शर्त है, यू शुड प्रायोरिटाइज योर लाइफ। हर आदमी को अपनी जीवन की प्रायोरिटी जरूर निर्धारित कर लेनी चाहिए, प्राथमिकताएं। आप सुबह उठकर सोकर उठते हो और 100 काम आपको चारों तरफ से आपकी ऊर्जा को कोई इधर खींचता, कोई इधर खींचता, कोई इधर खींचता, किसी का ये फोन आ रहा, किसी का ये डिमांड आ रहा, कोई इधर की डिमांड कर रहा है, दूसरा काम इधर की डिमांड कर रहा है। 1000 तरह की डिमांड्स आपके लाइफ में हमेशा बनी रहती हैं। सुबह सो के उठते आप प्रायोरिटाइज कर ले कि हमें 1 2 3 ये मेरी टॉप प्रायोरिटीज हैं, हमें इन तीनों कामों को करना है।
पहले 3 घंटे में ये, अगले 3 घंटे में ये, अगले 3 घंटे में ये, आप प्रायोरिटी कर लेंगे तो फिर 3 घंटे के लिए उस काम में फोकस आपका अत्यंत सहज हो जाएगा। ये 4 सूत्र दिए, इन्हें प्रयोग करके देखिए, आपकी ज़िंदगी बदलेगी। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।